संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एसडीजी क्लासेज पर मेघदूत की व्याख्या चल रही है और उसी क्रम में मेघदूत में उत्तर मेघ की चल रही, पूर्व मेघ की व्याख्या हो चुकी है और सारे वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एसडीजी क्लासेज सर्च कीजिए, सारे वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। आइए उसी क्रम में अभी तक हमने 33 श्लोकों तक का अध्ययन किया था। अब वह यक्ष अपनी यक्षिणी के विरह वेदना को बता रहा है कि विरह में वह इस अवस्था में दिखेगी, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। ऐसे ऐसे वाक्यों को वह बताता हुआ आगे चल रहा है। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और अपने संस्कृत समूहों में या जो इस विषय से संबंधित हैं ऐसे ग्रुपों में शेयर करते रहिए। निःशुल्क सेवा है, आनंद लीजिए। हमारे साथ बोलिए कि रुद्धापांगये प्रसरमलकई अंजना स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुना विस्मृतं भ्रूविलासम् त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्पन्दिशङ्के मृगाच्छा मीनक्षोभात् चलकुवलय श्रीतुलामेस्य इति। यहाँ बताया कि वह हमारी जो प्रियतमा है उसके जो नयन हैं दिया है रुद्धापांगई, अर्थात जिसके अपांग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसकी तिरछी नज़रें अवरुद्ध हो गई या रोक दी गई है। प्रसरम अलकई माने बालों के द्वारा, अलकई माने घुघराले बालों के द्वारा जिसके अपांग मार्ग रोक दिए गए हैं। अपांग अर्थात जो नयनों का ये हमारा हिस्सा होता है किनारे का, वह अपांग होता है। इसके द्वारा जो देखा जाता है अर्थात तिरछी नज़रों के द्वारा जो देखा जाता है वही अपांग है। तो यक्ष मेघ से बता रहा है कि उसके जो अलकई हैं वह उसके गालों पर फैले हो, इसलिए वह इस कोनों से या इस कोनों से वो तिरछी नज़रों से नहीं देख पा रही है। इसलिए बताया कि रुद्धापांगये प्रसरमलकई, कभी कभी पूरे तलकई माने घुघराले बाल। और बताया कि अंजना स्नेह शून्यम, और उन आँखों में अंजन स्नेह शून्यम विरह की आँखें हैं, अर्थात वो हमारे यक्षिणी की आँखें जो हैं काजल से रहित हैं, अर्थात उन आँखों में काजल भी नहीं है। ऐसे आँखें, यहाँ आँखों की विशेषता चल रही है। पहले बताया कि वह आँखें कैसी हैं कि वह आँखों में अब तिरछी नज़रें नहीं, अर्थात वह कटाक्ष भरी नज़रों से नहीं देख पाती, क्योंकि उसके चेहरे पर अलकई अलग लटके रहते हैं, बाल घुघराले लटके रहते हैं, इसलिए वह कटाक्ष नहीं देख पाती, तिरछी नज़रों से नहीं देख पाती। और बताया कि अंजन स्नेह शून्यम, और ऐसी आँखें जो काजल जिसमें न लगा हो, अर्थात वह अंजन से शून्य है, अर्थात उन आँखों में काजल नहीं लगा है, ऐसी आँखें। और बताया प्रत्यादेशादपि च मधुना, मधुना है प्रत्यादेशात, अर्थात जो मधु को छोड़ दिया है, अर्थात सोम रस को छोड़ दिया है, मदिरा को जिसने छोड़ दिया है। आप पीछे श्लोकों में पढ़कर आए हैं कि एक ही कल्प वृक्ष था जो रतिफल भी देता था। रतिफल से उनके अंदर मादकता आती थी। वह रतिफल अर्थात उस मदिरा का भी उस यक्षिणी ने सेवन करना छोड़ दिया, जिससे विस्मृत भ्रूविलासम, अर्थात वह भ्रू विलास करना, विस्मृत माने भूल चुकी हैं, अर्थात उनकी आँखों में अब चंचलता नहीं है। भ्रू विलासम जो भावों के द्वारा हाव भाव प्रकट किया जाता है, जो नयनों से भरे भवन में या भीड़ में बात कर लेते हैं, ऐसा भूविलास अब हमारी उस यक्षिणी की आँखों में तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा।
3 नयन के गुण बताए। पहला बताया कि अब उस नयनों में आपको कटाक्ष नहीं दिखेगा, तिरछापन नहीं दिखेगा। अच्छा, जो तिरछी नज़रों से दूसरों को देखा जाता है, देख तो रहती हैं सामने, लेकिन बगल ध्यान किसी तिरछी नज़रों से दूसरे सुंदर व्यक्ति पर रहता है, वैसी नज़रें नहीं दिखेंगी। क्योंकि जो अलक हैं, जो घुघराले बाल हैं, उसके चेहरों पर हमेशा लटके रहते हैं। अंजन स्नेह शून्यम, अर्थात आँखें काजल रहित हैं, उन आँखों में काजल नहीं लगा है, ऐसे नयन। और बताया कि मधुनः प्रत्यादेशात अपि, अर्थात मदिरा को त्याग करने के कारण, मदिरा को छोड़ देने के कारण अब उन आँखों में भ्रू विलास नहीं रह गया, उन आँखों में अब वह मादकता नहीं रहती, इसलिए विस्मृत दिया है। माने वह मादकता उन आँखों में भूल गई है। अब उन आँखों में कभी भी मदिरा का, अर्थात आँखें कभी भी जो है अब वह मादकता जैसी नहीं दिखती। और बताया कि त्वय्यासन ने, जब तुम उसके समीप आओगे। अभी इसके पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि उसके गवाक्ष मार्ग पर बैठ जाना, माने उसके झरोखों पर बैठकर हमारी यक्षिणी को तुम सेज पर पड़े हुए देखोगे। अर्थात वो अब समीप आ चुका है मेघ यक्षिणी के। तो ही बोला त्वय्यासन ने, जब तुम उसके समीप पहुंच जाओगे, नयन ऊपरी, तो वह आँखों को ऊपर करके, नयनम ऊपर स्पंदी, ऊपर करके, स्पंदी माने होता है चंचलता, मृगाच्छाया, मृगाच्छाया से यहाँ पर प्रिया का बोध होगा। जो हमारी वह मृगनयनी है, जो हमारी वह मृग की आँखों वाली हमारी जो यक्षिणी है, वह नयनम, नयन को ऊपर करके स्पंदी, जब आपको देखेगी तो उसकी आँखों में चंचलता दिखाई पड़ेगी। और मृग की आँखें हमेशा चंचल होती है, इसीलिए यहाँ पर बताया हमारी यक्षिणी भी, हमारी यक्षिणी जो है वह मृगाच्छाया है, अर्थात मृग की आँखों के समान है। और ऊपरी स्पंदे, उसके ऊपरी भाग में, माने आँख के ऊपरी भाग में जो हमारी पलक होती है उसमें स्पंदन होगा, उसमें चंचलता होगी, अर्थात उस आँखों के जो पलकें हैं वो फड़कती होंगी। क्लियर हुआ कि जब तुम उसके समीप आओगे, तो जब तुम तो ऊपर रहोगे, जब तुम्हें वह ऊपर देखने के लिए अपनी नज़रों को उठाएंगे, तो वह हमारी मृगाच्छाया, वह मृगनयनी या मृग की आँखों वाली हमारी यक्षिणी ऊपरी स्पंदे, स्पंदी, अर्थात जब वह आँखों को ऊपर उठाकर देखेगी तो उसकी पलकें फड़क रही होंगी। और स्त्री की बाईं आँखें यदि ऊपर की भागों में फड़कती हैं तो वह शुभ माना जाता है। और मेघ खिड़की पर बैठा है, तो यह एक शुभ संदेश है कि हमारे पति का कोई संदेशा हमको मिलने वाला है, इसलिए उस यक्षिणी की बाई आँखें फड़क रही हैं। तो नयनम ऊपर स्पंदी मृगच्छाया, जैसे ही वह तो माने तुम उसके समीप जाओगे, वह तुम्हें देखने के लिए ऊपर देखेगी, तो उसकी आँखें स्वतः जो मृगनयनी के समान है वो फड़क उठेंगी। क्लियर हो गया। और बताया, तो अब यहाँ पर देख लो, यह जो नयनम शब्द दिया है, माँ से निकल कर ऊपर ही हो जाएगा, ऊपर माने ऊपर। तो नयनम के 3 विशेषण लगभग दिए गए कि रुद्धा पांगई प्रसरम नयनम, और बताया कि अंजनम स्नेहम शून्यम नयनम, और बताया कि मधुना प्रत्यादेशापिच विस्मृत भू विलासम नयनम। ऐसे नयन जब तुम समीप में पहुँचोगे, ऐसे नयनों वाली हमारी मृगच्छाया जो मृग के समान आँखें थी, जब वह ऊपर करके तुमको देखेंगे तो उनकी वह जो पलकें हैं वह फड़क उठेंगी, अर्थात वह ऊपरी आँखों का फड़कना, अरे पुतलियों का फड़कना शुभ माना जाता है, वो भी बाएं, क्योंकि स्त्री की चर्चा चल रही है, इसलिए हमें यहाँ पर बायां लेना चाहिए। अगले श्लोक में बायां शब्द आया है कि बाम अंग यदि स्त्रियों को फड़कते हैं तो वह उनके लिए शुभ होता है, और पुरुष के लिए दायां। तो यह बताया नयन ऊपरी स्पंद मृगच्छाया, जो हमारी वह मृगच्छाया है, जो यक्षिणी है, जो मृग के समान है, वह जब आपको ऊपर की तरफ देखेगी तो उसकी पलकें फड़क रही होंगी, क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि हमें अब कुछ संदेशा अपने प्रियतम के बारे में मिलने वाला है।
और बताया कि जब वह ऊपर करके उसकी आंखें फड़केंगे तो वह दृश्य कैसा होगा। नीचे एक उपमा दे दी गई कि मीन क्षोभात, अर्थात मीन के आने जाने से, दिया ना, मीन क्षोभात, मीन के आने जाने से, चल कुवलय, माने चल माने चंचल हो गई है, कुवलय माने नीलकमल, कुवलय माने नीलकमल, अर्थात किसी तालाब में जैसे जो मछली है, मीन माने जो मछली है वो पानी के अंदर जब वो चलती है तो मीनों को माने तो कई मीन है माने कई मछलियों की जब पानी के अंदर जाती हैं, जो नीलकमल के नाल हैं उनसे टकराने के कारण जो नीलकमल में चंचलता आ गई है, दिया चल, जो नीलकमल हिलने लगे हैं, तो हिलता हुआ नीलकमल बहुत बड़ा शोभमान होता है, अर्थात वह बहुत ही सुंदर दिखता है, हिलता हुआ नीलकमल। उसी श्री माने शोभाम को तुलमा दिया है, तुलना करने के लिए पर्याप्त है, दिया तुलनाम एष्यतीत, ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई नील कमल हिला, जैसे किसी तालाब में मछलियों के द्वारा नाल को हिलाए जाने से, मीन क्षोभाट, मीन के क्षोभ से, मीन के आने जाने से या मीन के द्वारा उनके नाल में धक्का लगने से, चल कुवलय, जो चंचल हो गए हैं नील के कमल वाली श्री माने शोभाम को तुलाम माने तुमसे, अर्थात उस मृगनयनी से, हमारी यक्षिणी की आँखों से तुलना करने के लिए पर्याप्त है। एष्यति माने ऐसा तुम देखोगे। और बताया इति शंके, एष्यति इति शंके, ऐसी मैं कल्पना या ऐसी मैं शंका करता हूँ कि जब मेघ तुम वहाँ जाओगे तो पहली वह हमारी यक्षिणी रुद्धा पांगई प्रसरम, अर्थात वह रुद्धपांग वाली हो गई, किसके द्वारा, अलकई रुद्धापांगम प्रसरम नयनम और अंजनम स्नेह शून्यम नयनम, और बताया मधुनः अपि प्रत्यादेशापि विस्मित भूविलासम नयनम, 3 विशेषण नयन के बताए गए। और बताया कि ऊपरी स्पंद माने जिन आँखों की ऊपरी जो पलकें होती हैं जिसमें स्पंदन है, जिसमें चंचलता है, ऐसी आँखों से जब तुम उसके समीप जाओगे सारी ये घटनाएं घटेंगी। और उस समय ऐसा दृश्य लगेगा जैसे किसी तालाब में नील कमल खिला हो और उस तालाब के पानी के अंदर जो मछलियां हमेशा आ जा रही हैं, वो मछलियों के आने जाने के कारण जो कमल नाल से वो टकरा रही हैं, तो जो वह नील कमल हिल रहा है ऐसी शोभा, तो हिलता हुआ नील कमल जिस तरह से शोभा को प्राप्त करता है उसी तरह हमारी उस यक्षिणी के नयनों को तुम देखो, उसी तरह हमारी जो यक्षिणी की नयन की शोभा तुम्हें दिखाई पड़ेगी। इति शंके, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, या ऐसा मैं तर्कयामी सोचता हूँ। क्लियर हो गया। यह इस श्लोक की व्याख्या रही। तो तोय से जो है यहाँ पर मेघ का बोध हो रहा है, आसन्य माने समीप आने पर या निकट आने पर। जब मेघ तुम समीप आओगे तो जो हमारी मृगछाया है, जो हमारी यक्षिणी, मृगछाया से यक्षिणी का बोध हो रहा है कि जो हमारी यक्षिणी है, जो मृगछाया रूपी यक्षिणी है, नयनम ऊपर स्पंदे, जब वो आपको ऊपर की तरफ देखेगी तो उसकी आँखों में, उसकी जो बाईं आँख है वो फड़कने लगेंगी, माने ऊपर पलकें फड़कने लगेंगी। और वह नयन कैसा है, 3 विशेषण बताए कि अलकई रुद्धा पांगई प्रसरम, और दूसरा बताया अंजनम स्नेह शून्यम प्रसरम, और बताया मधुनः प्रत्यादेशापि च विस्मित भूविलासाम, अर्थात कि बिना मधुपान के द्वारा, अर्थात जब वो मधुपान छोड़ दे उन आँखों में मादकता नहीं रह गई, विभ्रम नहीं रह गया, हाव भाव वह नहीं रह गया, वह सब भूल चुकी है। ऐसी नयनम माने ऐसी आँखों वाली तुम्हें इस तरह से दिखाई देंगी जैसे तालाब में कोई नील कमल हिल रहा है, मछलियों के द्वारा उनके नाल को हिलाया जा रहा है। ऐसी श्री माने शोभाम को तुलाम, उस यक्षिणी से तुलना करने के लिए एष्यति प्राप्त है। इति शंके, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। यह इस श्लोक की व्याख्या रही। अब आते हैं अगले श्लोक की तरफ कि वामश्चास्या कररुह पदै मुच्यमानो
देयै मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां यास्यत्युरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वम्। यहाँ बताया कि जो उरु माने जो उस हमारे यक्षिणी की जांघें हैं, उरु माने क्या होता है? जांघें। यास्यति उरु, जो हमारे उस यक्षिणी की जांघें हैं, चलत्वम, उसमें भी चंचलता आपको दिखाई पड़ेगी, अर्थात उस यक्षिणी की बाईं जांघ फड़कने लगेगी। चलत्वम माने क्या हुआ कि जब आप जाओगे देखोगे तो स्त्रियों का जो बायां अंग फड़कता है तो शुभ का संकेत होता है। तो यहाँ बताया कि यास्याति उरु चलत्वम, उरु चलत्वम यास्याति, अर्थात उसकी बाईं जांघ फड़क उठेगी। यास्यति माने प्राप्त करोगे, अर्थात उसकी बाईं जांघों में आप चंचलता प्राप्त करोगे। उसकी बाईं जांघों में हमारी यक्षिणी की चंचलता प्राप्त करोगे। और बाईं जांघ कैसी है? एक उदाहरण दिया, एक उपमा दी कि सरस कदली स्तंभ गौरश्च। कदली माने आप समझ गए होंगे, केले का वृक्ष हो, उसकी एक दो परतें निकाल दो और अंदर का भाग बहुत सफ़ेद होता है, और दिया है सरस, चिकना भी होता है। तो कदली के जो स्तंभ हैं माने कदली के पेड़ के जो गौर वर्ण होते हैं, उस गौर वर्ण के समान हमारी उस यक्षिणी की जांघें हैं। और ऐसी जांघों में आप चंचलता यास्यति माने प्राप्त करोगे या देखोगे। यास्यति उरु माने उरु चलत्वम। और उरु कैसा है? तो दिया है सरस कदली स्तंभ गौरः उरु चलत्वम यास्यति, अर्थात जब हमारी यक्षिणी के तुम जो जांघें देखोगे तो जैसे केले का एक दो परत निकाल लो, केले का जो पेड़ तना होता है, और उसके बाद जो अंदर का चिकना और सफ़ेद भाग होता है, वही उसी की तरह हमारी उस यक्षिणी की जांघें हैं। और उसमें चलत्वम चंचलता है, अर्थात वो उस स्त्री की वह जो जांघ है, बाईं जांघ है, वो फड़क रही है, क्योंकि वह शुभ का संकेत है। यहाँ से बाम ले लो, जो उस स्त्री की बाईं जांघ है वह फड़क रही है, क्योंकि उसे शुभ संदेश मिलने वाला है। यक्ष उसके घर में प्रवेश कर चुका है, उसके जाल मार्ग पर बैठा है, उसकी खिड़की पर बैठा है, इसीलिए अब उस स्त्री में हलचल हो रही है। पहले बताया कि नयन उसके जो है फड़क रहे हैं, अर्थात बाएं नयन उसके फड़क रहे हैं, माने कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। और बताया होगा क्या, अब ऊपर आ जाओ। एक चीज़ पता चल गई कि उस स्त्री की जो जांघें हैं वह कदली पेड़ के अर्थात केले के तने के समान गौर वर्ण वाला जांघें हैं। और बताया वामश्चास्या, तो यहाँ पर अश्या दिया, अश्या से प्रिया का बोध हो रहा था, तो यक्षिणी का बोध हो रहा है कि कर रूपदई मुच्यमानो मदीय अश्या प्रियाया। तो यहाँ दिया मदीय माने मेरे द्वारा, मम माने मदीय माने मेरे द्वारा, कर रूहई पदई अर्थात हाथों के द्वारा जो नख चिन्ह अपनी यक्षिणी पर लगे थे, या रति क्रीड़ा के दौरान जो उसकी जांघों पर जो नाखूनों के चिन्ह बन गए थे, वह मुच्च मानो वह धीरे धीरे ख़त्म हो गए। 8 महीने बीत गए, हमारी स्त्री की जांघों पर जो कर रूहई मदीय कर रूहई पदई, जो हमारे द्वारा नख छत कर दिया गया था, या नाखूनों के द्वारा जो चिन्ह बन गए थे खरोच के कारण, अब वह मुच्च मानो वह लगभग समाप्त हो चुका है, अर्थात उसकी जांघों पर अब नख छिन्न दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि 8 महीने हो चुके हैं, हमारा और यक्षिणी का अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। अश्याह से प्रियायाह का बोध हो रहा है।
अस्याह प्रियाया अर्थात जो हमारी यक्षणी है उसकी जांघों पर जो कर रुहई पदई, जो नख छिन्न होते हैं, जो नख से चिन्ह पड़ जाते हैं जांघों पर, वह धीरे धीरे मुच्यमानो लगभग समाप्त हो रहे हैं। और बताया कि मुक्ताजालम चिर परिचितम, मुक्ताजालम माने जो वो मोतियों की माला कमर से नीचे तक जांघों तक पहनती थी, वह चिर परिचितम माने बहुत समय से वो पहन रही थी, बहुत चिर, जब तक हम थे तब तक तो वो पहन ही रही थी। लेकिन त्याजितो दैवगत्या, लेकिन विधि का विधान ऐसा हुआ या भाग्यवशात ऐसा हुआ कि वह चिरपरिचित जो मुक्ता जाल था वह भी त्याजितो त्याग दिया है। वह भी जो चिरपरिचित वह मुक्ता जाल जो मोतियों की माला वह अपने कट प्रदेश में कमर में पहनती थी, वह चिरपरिचित थी अर्थात वो पहले पहनती थी, लेकिन इस समय दैवगत्या जब से हम उससे विक्षोभ हुआ है, जब से वह हमसे अलग हुए हैं, तब से त्याजितो वह मोतियों की माला भी वह पहनना, वह यक्षणी पहनना छोड़ दी है। इसीलिए दिया चिर परिचितम कि उस मोतियों की माला से मैं भी परिचित था, वह यक्षणी भी परिचित थी, लेकिन भाग्य का ऐसा खेल हुआ कि उसे छोड़ना पड़ा। और बताया संभोगान्ते मम समुचितो, तो मम से जो है मेघ का बोध हो रहा है, मदीय से भी मेघ का बोध हो रहा है कि संभोगान्ते माने संभोग के अंत में, रत क्रीड़ा के अंत में, मम्मा ने मेरे द्वारा समुचितो जो उचित था, हस्त संहानना नाम अर्थात हाथों के द्वारा दबाए जाने, समुचित माने जो योग्य था वो मेरे द्वारा संभोग के अंत में किया जाता था। अर्थात रत क्रीड़ा के बाद उसकी जो उरूह है अर्थात जो उसकी जांघों में दर्द होता था, तो हस्त संवाहना नाम हमारे हाथों के द्वारा उसे दबाया जाता था। कि रत कीड़ा संभोग कीड़ा के अंत के बाद जब उसकी जांघों में दर्द होता था तो वह दर्द कम करने के लिए मेरे हाथों द्वारा ही उसकी जांघों को दबाया जाता था। और वह जांघें कैसी हैं, अंत में बताया कि सरस कदली स्तंभ गौरश्च उरु चलत्वम यास्यति अर्थात तुम उस कदली के समान, सरस माने चिकनी, सरस का अर्थ हो गया उस चिकनी कदली के समान गौर वर्ण वाले हमारी जो है उरूह माने हमारी यक्षिणी की जो जांघें हैं उसमें चंचलता प्राप्त करोगे, अर्थात उसकी हमारी यक्षिणी की बाई जांघें फड़क रही होगी। ऊपर जो है बताया कि उस जांघ कैसी थी कि जब मैं था तो उस जांघों पर नख के चिन्ह बने हुए थे, मदीय कर रूहई पदई, पहले वह मेरे द्वारा ही उनकी जांघों पर नख चिन्ह बनाए गए थे। और बताया मुच्य मानो, अब वो धीरे धीरे नख चिन्ह भी खत्म हो गए। अस्याह माने प्रियाया, मेरी प्रिया की जांघों पर ऐसे चिन्ह बने थे, लेकिन दूर रहने के कारण अब वैसे चिन्ह आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। मुक्ताजालम चिरपरिचितम, जब हम साथ थे जो वह मोतियों की माला अपने कटी प्रदेश में पहनती थी अर्थात कमर पर जो पहनती थी जांघों तक लटकते थे, लेकिन भाग्य का ऐसा खेला हुआ कि दैवगत्या त्याजितो कि भाग्यवशात ही कुछ ऐसा दैवी आपदा आई कि उसे वह चिरपरिचित मुक्ता जाल छोड़ना पड़ा। और संभोगान्ते, और जब संभोग के अंत में मम्मा ने मेरे द्वारा उसकी जांघों को दबाया जाता था, तो समुचितो हस्त संहानना जो उचित था जो योग्य था उस प्रकार से उसके जांघों को मैं दबाता था। और वह जांघ कैसी थी बताया उरूह कि सरस कदली स्तंभ गौरस्य चलत्वम अर्थात केले के स्तंभ के समान चिकनी गौर वर्ण वाली उरूह चलत्वम यास्यति उसमें चंचलता प्राप्त होगी। ऐसा तुम मेघ देखोगे, ऐसी मैं शंका करता हूँ, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। हमारी स्त्री की जो वाई जांघ होगी वह कदली के समान गौर वर्ण वाली होगी और उसमें चंचलता होगी अर्थात वह बाएं अंग उसके फड़कते होंगे। ऐसे तुम उस गवाक्ष मार्ग पर बैठकर हमारी यक्षिणी को देखोगे। क्लियर हो गया। तो अस्या से यक्षिणी का बोध हो रहा है। बामा शब्द ले लीजिए, बामा यहाँ भी जोड़ेंगे तो नयन बामा और उरूह बामा दोनों आ जाएंगे। तो
कर मदीय कर रूही पड़े, मेरे द्वारा तो मदीय से जो हो गया।